प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन में फ्रांस और यूएई की यात्रा करके भारत लौटे हैं। इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन एक देश ऐसा भी था जिसका 3 दिन से दिल जल रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान 3 दिन से चैन की नींद नहीं सोया। उसकी आवाम अपने हुक्मरानों को गाली दे रही है और कह रही है, काश हमारे पास भी मोदी होता। इतना बजट मांग लिया है, ये झंडा कोई खास नौयत का लग रहा है मुझे। ये 40 करोड़ रुपए परचम के ऊपर लगा रहे हैं, ये 40 करोड़ रुपए किसी गरीब के ऊपर लगाए। पहले फ्रांस और फिर यूएई में भारत का स्वागत देकर शहबाज शरीफ सदमे में आ गए। चीन से लेकर पाकिस्तान तक भारत की बढ़ती ताकत से परेशान हो रहे। वर्ल्ड लीडर का मैजिक देख दुश्मन देशों में खलबली मची हुई है। बेमिसाल दोस्ती, शानदार स्वागत। भारत यूएई के रिश्तों का नया चैप्टर। पहले फ्रांस और अब यूएई में जय हो। यूएई में मोदी, सदमे में शहबाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा पूरी दुनिया में बिखर रहा है। फ्रांस से लेकर यूएई तक सभी देश प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछा रहे हैं। मुस्लिम देशों में सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। वर्ल्ड लीडर का मैजिक कुछ ऐसा है कि दुश्मन देशों में भी खलबली मची हुई है। चीन से लेकर पाकिस्तान तक भारत की बढ़ती ताकत से परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद चंद मिनटों के लिए यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे थे। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने प्रोटोकॉल तोड़कर अबू धाबी एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। इतना ही नहीं, यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट उनके साथ आए। यहाँ दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया। एक मुस्लिम देश में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कितना बेचैन होगा। पहले फ्रांस में हुए रक्षा समझौते ने तो पाकिस्तान की नींद उड़ा ही रखी थी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई में हुए भव्य स्वागत ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी 2 महीने पहले संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए सिर्फ यूएई के एक मंत्री पहुंचे थे। शहबाज को यूएई में भाव ना दिए जाने की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हुई थी। उस समय शहबाज शरीफ कर्ज की तलाश में यूएई पहुंचे थे। तब यूएई ने पाकिस्तान को तुरंत कोई कर्ज नहीं दिया, लेकिन पुराने कर्जों की याद जरूर दिला दी। इससे पहले पाकिस्तान कश्मीर पर यूएई के रवैये को लेकर कई बार नाराजगी जता चुका है। खुद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक में यूएई का नाम लेकर आलोचना की थी, जिसके बाद में यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से तुरंत अपने कर्जे की भरपाई करने को कहा था। इतना ही नहीं, इन दोनों देशों ने पाकिस्तान को कर्ज पर तेल देने पर भी रोक लगा दी थी, जिसके बाद बीच बचाव करने के लिए पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को बीच में कूदना पड़ा था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान में आज फिर से 3 हफ्ते पुराना वो वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जब शहबाज शरीफ पेरिस में एक प्रोटोकॉल अफसर से छतरी छीनकर भागते दिखाई दिए थे। वजह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा। पेरिस में उन्हें जो सम्मान, जो स्वागत मिला, वो देखकर पाकिस्तानियों की दुखती रग पर फिर से चोट पड़ गई, जख्म हरे हो गए। इसके साथ पाकिस्तान को 2019 की बालाकोट स्ट्राइक भी याद आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से राफेल लेकर जो आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 तस्वीर पाकिस्तान को कांटे की तरह क्यों चुभ रही है?
पाकिस्तानी भी बहुत से वहां पे आपके इर्द गिर्द फ्रांस में मौजूद होंगे मेरे भाई। तो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, वार्म वेलकम दिया जाता है, आप लोगों की जो फीलिंग होती है डेफिनेटली आपने बताई, साथ पाकिस्तानी जो लोग वहां पे मौजूद होते हैं वो क्या फील करते हैं या उनकी क्या फीलिंग होती है, क्या एक्सप्रेशंस होते हैं? साहब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया इसका जवाब देना। आई थिंक द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट आपके प्राइम मिनिस्टर जी इधर आए थे to primarily ask and to get the loan I think approved, which he got, I think the $3 billion. But the point is, बुरा ना माने, like this is a recurring thing. Like by the way, I have to say something here. Like लोग शायद बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, मैं उनके काफी पॉलिसीज पसंद करता हूँ. So no, like there is no like doubt. उन्होंने जो इंडस्ट्रियल लाइक पुश दिया इंडिया को, कोई और आज तक नहीं दे पाया है. There are some policies that I don't like that he has, but that's natural in a democracy. You have the right to say that कुछ चीज अच्छी है, कुछ चीज बुरी है. इंडिया इज अ बिग मार्केट. इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से. तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे. अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना. डेफिनेटली ये हकीकत है. स्टेट जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है. इंडिया इस वजह से उनके पीएम को इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है. वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, आईटी में, हम कौन से शोबा जात की बात करें, हर शोबे में हम हमसे आगे हैं. तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं. हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज़्ज़त दी जाए. शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ. ठीक है, मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से. इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बहाल होता, ठीक है, लवारिस होता, तो शायद मुझे फ़ख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ. ठीक है, मेरे एक क्या कहते हैं, मेरे मुल्क का नाम रोशन आज. पेरिस में मोदी, पेशावर में कपकपी. भाई अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ तो वो कंपैरिजन नहीं बनता. हम नहीं, अभी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं है. ठीक है, मैं कंपैरिजन की, लेकिन हम उनके कंपैरेटिव हो ही नहीं सकते. ठीक है, मैं कंपैरिजन की बात भी नहीं करता. मैं ये कहता हूँ सीखना तो चाहिए. जब वहाँ पे बेहतर चीजें हो रही हैं, अगर या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं. मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएं, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं. आपको अब बोलने का हक भी नहीं सही तरह दिया जा रहा है. अगर कोई आवाज़ उठाता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है या फिर कोई ब्लैक गाड़ी के घर के बाहर आ जाती है. तो मोस्टली हमें इंडियन रिसोर्सेज मिल जाते हैं. आप यूट्यूब वगैरह पे देखें तो जो हमारे इवन के हमारे कोर्सेज जो हमें डिग्री में पढ़ाए जाते हैं, उसकी भी हमें समटाइम्स जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए कहते हैं, वो भी हम मोस्टली इंडियन यूट्यूबर होते हैं. आपका जो कोर्स है, जो पाकिस्तान में आईटी का कोर्स है, उसे पढ़ने या समझने के लिए भी इंडियन यूट्यूबर की हेल्प की जरूरत. रियलिटी पसंद हूँ. वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते. आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस को करते हैं. ठीक है, बाकियों के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है. इसी तरह इंडिया है. इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इम्प्रेशन है. ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है. ठीक है, वो भी कम होंगी जब टीचर्स आएंगे, अपना वो माइंडसेट हमें बताएंगे. जब वो बताएंगे कि भाई नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, तो आपको नहीं लगता कि दो फायदे हो जाएंगे हमें? फायदे हो जाएंगे, लेकिन बस हमारी पाक स्टडी की जो किताब है वो जरा ठीक कर ली जाए. क्या उसमें क्या ठीक है? के अंदर मतलब जो भी मसाइल हैं, ठीक है, वो क्लियर नहीं है. सिर्फ पाकिस्तान, अब नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा वन साइडेड आप कहना चाह रहे हैं? वन साइडेड क्या कहते हैं, एक इमेज बना दी गई कि पाकिस्तान ही बेहतर है, वो दुश्मन है हमारा. ठीक है, वो वहाँ पे क्राइम भी है, वहाँ पे गुर्बत भी है, सब कुछ है. लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आवाम के साथ गवर्नमेंट ऑनेस्ट होती है कि उनको पता होता है कि क्या पॉलिसी बन रही है, किस तरह बन रही है. तो उनको ये भी पता कि हम अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, लेकिन मुझे नहीं पता पाकिस्तान के लिए अपनी हमारी क्या पॉलिसी है. पाकिस्तान क्यों मांगे मोदी मॉडल? मुझे बताएं, कितने % ट्रस्ट है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे? कितना आप उन पे यकीन करते हैं कि भाई जो वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर जो हमारे, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट परसेंटेज है ना, वो आप कह रहे हैं कि आई थिंक मैं उसको नेगेटिव में शायद कह दूँ, या क्योंकि माइनस में. हाँ, क्योंकि उसकी एक रीज़न मेरे नज़दीक ये है कि जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और ना वो पॉलिसीज़ हमारे साथ डिस्कस होती हैं. जो हमारा एक प्रॉपर चैनल है जैसे पार्लियामेंट है, और ना वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं, ना वो किसी प्रेस में डिस्कस होती हैं.
जब भी मैं कोई प्रेस चैनल इसके अंदर ट्यून करता हूँ टीवी के ऊपर, तो मुझे वही पॉलिटिक्स देखने को नज़र आती है। कोई ना हमारे मतलब जितने भी हमारे लोग हैं, जैसा महंगाई है, जैसा इन इश्यूज़ के ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था। जो पॉलिसीज बनती हैं वो बैकडोर पॉलिसीज बनती हैं, उसके अंदर ना टेक्नोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, ना पब्लिक की। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने % ट्रस्ट है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे? आपको लगता है कि वो पाकिस्तान में या फॉरेन किसी कंट्री में जाते हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ना कोई पॉलिसी लेके जाते हैं? बात यह कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी तो तब होगी जब पॉलिसी अच्छी बनेगी। पॉलिसी हमारी बन ही नहीं रही है। अगर बनती है तो वो बैकडोर बनती है, किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे भाई ने कहा है कि पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हो रही, ओपन आ ही नहीं रही है। हमें नहीं पता कि हमारी पॉलिसी इस टाइम क्या है, आईटी के हवाले से भी क्या है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अगर वो बाहर जाते हैं, वो सिर्फ IMF के लिए जा रहे हैं बाहर। अच्छा, ठीक है, ट्रेड के लिए नहीं, एड के लिए मोस्टली देखा। सही बात है, ये इस टाइम एड के लिए जा रहे हैं। ट्रेड पाकिस्तान में आपको ही पता है स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। अभी पिछले 3-4 दिन में अब गई है, वो भी इसी वजह से कि जो IMF ने एक दे दी है, उन्हें किस्त दे दी है, उस वजह से यूएई सऊदीया की तरफ से भी कुछ हेल्प आई है। अच्छा, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। उससे पहले वो US के विजिट पे गए, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया। जापान गए, वहाँ बहुत वार्म वेलकम किया गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली फ्रांस गए थे, वहाँ पे उनका किस तरीके से वेलकम किया गया? पाकिस्तानी तो वहाँ पे भी मौजूद है ना फ्रांस में। बात यह कि जैसे आपने कहा था कि US में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है। आ गई है, टॉप 5 में आ चुकी है और उनको वहाँ पर स्टेट डिनर दिया गया है। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका की भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। इंडिया भी साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा है। अब इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिजनेस की कि वो आएँ हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपके लिए पॉलिसीज को ईजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनेस करें। पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिजनेस करने दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, झगड़ा हुआ है, नैब आ जाता है, FIA आ जाती है, इस वजह से तो पॉलिसी में। सवाल ये है कि जो फ्रांस में या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं? मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएं, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती? ये बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इलेक्टेड, एक इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो पब्लिक को पता भी होता है कि ये एक पार्टी का क्या कहते हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन की है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसे इतनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी आप ये कह लें कि लोग मान नहीं रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक पार्टी का तो है नहीं, 11 पार्टियां मिलके आपस में, और 11 पार्टियों के नाम भी किसी को भी नहीं टोटल पता कि वो है कितनी है। ठीक है, अगर वो एक पार्टी का होता तो उसे वहाँ भी इज्जत मिलती, उसके वहाँ के कारकुन होते तो उसका वेलकम करते हैं। यही बात है कि मतलब वहाँ पे जो पाकिस्तानियों ने पता था ये हमारा प्राइम मिनिस्टर आए और हमने इन्हें रिस्पेक्ट देनी है। नरेंद्र मोदी पेरिस में 90,000 करोड़ की डील करके आए हैं और शहबाज इस्लामाबाद में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि दिवालिया होने से बच गए। दिवालिया मुल्क, कंगाल मुल्क, दहशतगर्द मुल्क जैसे तमगे लेकर बैठे पाकिस्तान को फिक्र इस बात की नहीं है कि कुछ दिनों बाद उसके लोग खाएंगे क्या। वो तो इस बात से मरा जा रहा है कि पेरिस में मोदी और मैक्रों के बीच क्या बात हुई, UAE में मोदी का स्वागत इतना भव्य कैसे हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, फ़र्क क्यों इतना देखने में आता है? हमारे पाकिस्तानी भी दुनिया के हर कंट्री में मौजूद हैं, तो फिर उस तरीके से वार्म वेलकम क्यों नहीं किया जाता? आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि हमें ट्रस्ट कितना है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, इसका आंसर उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि हमें ट्रस्ट ही नहीं है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब अमेरिका में भी मसला है कि वहाँ पे क्राइम भी है, वहाँ पे गुर्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट ये है कि अवाम के साथ गवर्नमेंट ऑनेस्ट होती है कि उनको पता होता है कि क्या पॉलिसी बन रही है, किस तरह बन रही है। तो उनको ये भी पता कि हम अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, लेकिन मुझे नहीं पता पाकिस्तान के लिए अपनी हमारी क्या पॉलिसी है। तो ये बड़ा एक ना इशू है। उसकी वजह से ये होता है कि जब मुझे अपने उस पर ट्रस्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर पे, तो मैं कल को बाहर जाता हूँ, काम करता हूँ, IT में ही मैं कहीं पे काम करता हूँ बाहर जाकर किसी फर्म में, और आपको पता चलता है आपके प्राइम मिनिस्टर आए हैं इस कंट्री में, तो आप वहाँ वेलकम करने जाएंगे? आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, मैं क्यों जाऊँ, अपना टाइम जाया करूँ। पाकिस्तान के अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आप कितने फीसद सेटिस्फाइड है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो कि वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं? अभी मौजूदा दौर पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, अगर इनके हवाले ऑनेस्टली मैं बोलूं
तो 100 में से मैं 20 नंबर दूंगा। मुझे तो ये फील लगता है पर्सनली, क्योंकि जो हमारे मुल्क में हो चुका है पिछले 5-6 सालों से, जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है और चली भी गई है, तब से लेकर अब तक नून लीग की जो हुकूमत है, अभी भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, लेकिन उनके बारे में तो अब जो अवाम की राय बन चुकी है और जो इंटरनेशनल अवाम की राय बन चुकी है कि वो एक चोर हैं, उन पे एक दब्बा लग चुका है। जब किसी पे दब्बा लग जाए तो उसको मिटा नहीं सकते। तो यही हिसाब अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि वो अब जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जो मर्जी अवाम के लिए सोच लें, वो चोर हैं, तो उन्होंने अब चोर रहना है। मोदी मैक्रो डील से क्यों डरा पाकिस्तान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल को लेकर डील हुई। साथ ही 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और लड़ाकू विमान के इंजन मिलकर बनाने की डील हुई। इससे हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ने वाली है। इसके अलावा पेरिस में भारतीय दूतावास में DRDO का टेक्निकल ऑफिस भी खोला जाएगा। लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की डील भारत की HAL और फ्रांस की साफरान हेलीकॉप्टर इंजन कंपनी के साथ हुई है। वहीं 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने का समझौता भारत की मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और फ्रांस के नेवल ग्रुप के बीच हुआ है। लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाएं तो इंसल्ट करवा कर वापस आ जाते हैं, उनका उस तरह से वार्म वेलकम नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का किया जाता है। क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आती है? देखिए जी, अगर तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल इतने शान और शौकत से किया गया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से, तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना। डेफिनेटली ये हकीकत है, स्ट्रेट जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है। तो जब उनकी वहाँ पे कोई चीज़ लॉन्च होने से पहले बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडियन इतने अपने सरकार की वो बात मानते हैं जिनको कहते हैं मोदी सरकार। अगर बात कीजिए पाकिस्तान की इंसल्ट करवा के आए हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर मैं कहता हूँ कि बिया स्पॉट इमरान खान मेरे लीडर हैं, मैं उनको मानता हूँ कि वो एक अच्छा लीडर है, अगर वो जाते तो शायद उनका इस्तकबाल मोदी से भी अच्छा होता। जैसे वो अपने क्या कहते हैं उसको, जब कुर्सी पे मौजूद थे उन्होंने चाइना का किया दौरा, तो आपने देखा होगा कैसे प्रोटोकॉल दिया उन्होंने। एक वज़ीर आज़म की गाड़ी उनको पिक करनी आई है। ये बंदे बंदे का भी फ़र्क होता है, और इमरान खान साहब ने बाहर के मुल्कों में अपनी इज्जत बनाई हुई है, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ देखने को आई है कि पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलती, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर इमरान खान हो। आप देखें वो US गए, उनको रिस्पेक्ट मिली, ठीक है। पिछले दिनों वो तुर्की थे, वहाँ पे भी उनका किस तरह से इस्तकबाल किया। वो फ्रांस में हैं, और मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि जो रिस्पेक्ट जिस लेवल की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलती है, वहाँ की पब्लिक ने नारे लगाए हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है। हमारे लिए तो चोर चोर के भाई नारे लग रहे होते हैं। अच्छा, इसमें पता क्या है, इसमें ना एक आपको छोटा सा बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पैसे उधार लेने हैं। अच्छा। आप मुझसे इधर उधर जाएंगे, नहीं देने। अब मैंने आपका काम करना है, बिजनेस देना है, आप मुझे कॉल करेंगे, कितना फ़र्क है? हमारे पे ये है, हमने लेने हैं पैसे, कर्जा दो भाई कर्जा दो, मोदी ने जाके देने हैं। मोदी ऑस्ट्रेलिया गए तो इतिहास बनाया, मोदी अमेरिका गए तो इतिहास बनाया, मोदी फ्रांस में गए तो उनके स्वागत में बिछे रेड कारपेट ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। पूरी दुनिया ने बॉस को सलाम किया और पाकिस्तानियों ने इन तस्वीरों को देखकर अपने देश के नेताओं को खूब कोसा और बोले कि काश उनके लीडर भी नरेंद्र मोदी जैसे होते।